नमस्कार साथियों। तो आज हम देखेंगे समास और ट्रिक के माध्यम से हम समास को याद भी करेंगे। तो चलते हैं। देखो, समास समास किससे बना है? समधन आज से। किससे बना है? समधन आज। समधन आज का मतलब होता है कि पास में बैठना। ठीक है। आस मतलब आसन मतलब बैठना। ठीक है। देखो परिभाषा क्या है इसकी? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर दो या दो शब्द मिलेंगे, उनको बोलेंगे समास। क्या बोलेंगे? समास। ठीक है। देखो, समास के प्रकार। समास के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? देखो, एक तो अविभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। 6 होते हैं ना। एक तत्पुरुष समास। ठीक है। देखो, अविभाव समास। अविभाव समास को हम कैसे कैसे पहचानेंगे? देखो, इसमें अवयव शब्द आएगा और शब्दों की पुनरावृत्ति होगी और पहला प्रधान होगा। ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें वैसे भी ये पहचान की है। डिटेल से पढ़ने के बाद पहचान जाओगे आप। द्विगु समास में क्या होगा? आगे संख्या आएगी। क्या आएगी? संख्या आएगी। ठीक है, पहचान जाओगे आप। बहुव्रीहि समास में क्या होगा? पर्यायवाची शब्द आएंगे और उनका तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें विलोम शब्द आएंगे और योजक चिन्ह आएगा इसमें, ये वाला। ठीक है, ये वाला योजक चिन्ह आएगा। कर्मधारय समास के अंदर विशेषता बताएगा आपको। ठीक है। तत्पुरुष के अंदर विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। देखो, अब अव्ययभाव, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। देखो, अव्ययभाव समास में निम्न उपसर्गों का उपयोग होता है, जैसे कि आ, यथा, प्रति, निस, भर, बे, निर, खुश, ला आदि। ठीक है। जैसे कि मतलब ये शब्द आगे आ जाएंगे, उपसर्ग आगे लगता है हमेशा। ठीक है। जैसे कि आगे या आ जाएगा, यथा आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, निस आ जाएगा, भर आ जाएगा, बे आ जाएगा, नीर आ जाएगा, खुश आ जाएगा, ला आ जाएगा। ये शब्द जो आ जाएंगे उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में एक शब्द 2 बार आए तो भी अव्ययभाव समास होगा। जैसे घर घर, घर घर 2 बार गए ना, तो अव्ययभाव समास हो गया, है ना। देखो उदाहरण देखो, यथा। यथा, उसमें मैंने बताया था ना, यथा आ जाएगा आगे। तो यथा, यथा शक्ति। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथा समय मतलब समय के अनुसार। तो यथा क्या है? एक उपसर्ग है, अवयव है एक। ठीक है, यथा आगे आ गया तो समास कौन सा होगा अपने? अव्ययभाव समास। अब प्रत्येक। प्रत्येक में देखो, इसमें क्या है? प्रति। क्या है? प्रति। प्रतिधन एक, है ना। प्रतिधन एक, ये संधि हो रही है इसमें। ठीक है। प्रति, आगे प्रति भी आ जाए ना तो कौन सा समास होगा? अविभाव समास। टूटेगा कैसे? टूटेगा एक एक, हर एक। प्रत्येक मतलब कि सब एक जन है ना, तो सब मतलब एक एक या हर एक, है ना। प्रत्येक। अभी देखो, प्रति इसमें भी आ रहा है, प्रतिक्षण। तो हर क्षण या क्षण क्षण। समझ गए? कौन समास हो गया इसमें? अविभाव समास। प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन, इसमें प्रति आ गया। जिसमें देखो मैंने बोला ना, यथा, प्रति, फिर अरे आ। देखो आ मतलब क्या होगा? जीवन पर्यंत या जीवन तक, आजीवन का। ठीक है। आमरण का क्या होगा? मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है। तो आ इसमें क्या हो गया? उपसर्ग या अवयव। ठीक है, इसमें भी आ उपसर्ग या अवयव हो गया। ठीक है। अब देखो, भरपेट, इसमें भर क्या है? अवयव या उपसर्ग। ठीक है, तो क्या होगा इसका? पेट भरकर, है ना। बेखबर, बे मतलब क्या हो गया? अवयव। ठीक है, तो बिना खबर के। निर्दोष, इसमें निर क्या हो गया? निर क्या हो गया? उपसर्ग या अवयव। ठीक है, तो निर्दोष। लावारिस, ला क्या हो गया यहाँ पे? उपसर्ग या अवयव, तो बिना वारिस के। ठीक है। तो कुल मिला के मतलब कि ये शब्द आगे आ जाए, जैसे कि यथा, प्रति, आ, भर, बे, नी, ला, ये सब अवयव है या उपसर्ग है। ये सब जब आगे आ जाए तो कौन सा उपसर्ग होगा? अव्ययभाव समास। ठीक है। ठीक है। देखो, घर घर, घर घर ने घर के बाद घर। ठीक है, घर के बाद घर। ठीक है, पुनरावृत्ति हो गई ना शब्दों की। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। रातों रात, रात ही रात में। तो देखो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार शब्द आ रहे हैं, तो समास कौन सा हो गया अपने? अव्ययभाव समास। समझ में आया? ठीक है। शब्दों की पुनरावृत्ति हो या आगे उपसर्ग या अव्ययभाव। ठीक है, अव्ययभाव समास होगा। अब आ रहा है द्विगु समास। कौन सा आ रहा है? द्विगु समास। देखो, द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान कैसे करेंगे? द्विगु समास में हमेशा पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। कौन सा होगा? संख्यावाची। ठीक है, ध्यान रखना ना। देखो, अब इसमें आ रहा है नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह। और संख्या में भी क्या होना चाहिए? समूह बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? समूह बनना चाहिए। ठीक है। अब देखो, नवरत्न, नवरत्न में कौन सा? नवरत्नों का समूह, संख्या आ गई। सप्ताह, 7 आहतों का समूह, संख्या आ गई। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, संख्या आ गई, समूह भी आ गया। पंचरात्र, 5 रात्रों का समूह आ गया। ठीक है, तो संख्या आएगी, वो कौन सा समास होगा?
द्विगु समास। ठीक है, देखो अपवाद, कुछ शब्दों के अंत में संख्यावाची शब्द आते हैं, उसमें भी होगा वो। ठीक है, देखो पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह, संख्या आ गई है ना। लेख द्वय, दो लेखकों का समूह, आगे संख्या। संकलन त्रय, तीन संकुलों का समूह, आगे संख्या। तो कौन सा समास होगा इसके अंदर? द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु। अब आ रहा है द्वंद्व समास। कौन सा आ रहा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर विलोम शब्द आएंगे ज्यादातर, है ना। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब इधर वाला पद भी प्रधान है, इधर वाला पद भी प्रधान है, और दोनों पदों में योजक चिन्ह जुड़े होते हैं, मतलब इससे जुड़े होंगे, है ना। ये योजक चिन्ह होता है, ये इससे जुड़े होंगे। ठीक है, देखो समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि शब्द आते हैं। मतलब समास विग्रह, मतलब समास को जब तोड़ते हैं ना, तो उनके बीच में और, या, अथवा, एवं आदि आएंगे। ठीक है, द्वंद्व समास के अंदर देखो रात दिन विलोम हो गया, रात का दिन विलोम है, तो रात और दिन। ठीक है, विलोम से द्वारा है। दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, दाल और रोटी, यहाँ पे रोटी है, यहाँ पे। ठीक है, ये रोटी है। ठीक है, दाल रोटी, है ना। कपड़े लेते, कपड़े लेते आदि, आदि आ गया, मैंने बोला ना आदि भी आ सकता है। ठीक है, ये आदि आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखो धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये इनकी आयत अभी। ठीक है, 20/20/25। ठीक है, अब धर्म और अधर्म, देखो इसमें संधि हो रही है, धर्म और अधर्म, संधि हो गई। ठीक है, देखो ये संधि है, धर्म। ठीक है, मैं संधि बता देता हूँ इसकी अच्छे से। देखो शब्द क्या है? धर्म और अधर्म। ठीक है, इसमें भी अ है। ठीक है, ये अ हो गया, उसमें क्या है? भी अ है। अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। और आ किस में जाएगा? मैं के अंदर, तो क्या बनेगा? धर्माधर्म। क्या बनेगा? धर्माधर्म। तो धर्म और अधर्म विलोम हो गए ना, तो विलोम किस में आएंगे? अपने द्वंद्व समास में। तो ये इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, देखो शीतोष्ण, शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्म, तो शीतोष्ण जुड़ गए दोनों। संधि कौन सी होगी? गुण संधि। अ और उ जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? ओ। ठीक है, अ और उ जुड़ गए तो ओ बन गया, तो शीत उष्ण। ठीक है, शीतोष्ण, है ना। द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत, है ना। तो समास कौन सा होगा अपने? द्वंद्व समास। सुरासुर, सुर और असुर। ठीक है, सुर असुर, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, है ना। विलोम हो गए इनके। ठीक है, तो ये था हमारा द्वंद्व समास, जिसके अंदर विलोम शब्द प्रयोग होगा और बीच में योजक चिन्ह आएगा। अब आ रहा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ज्यादातर प्रयोज्य शब्द का प्रयोग होता है, ज्यादातर इसमें बहुव्रीहि समास के अंदर तीसरा पद निकलेगा, और बहुव्रीहि समास के अंदर ज्यादातर मतलब कि प्रयोज्य आते हैं, और ज्यादातर भगवान के देते हैं वो। ठीक है, देखो बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होगा, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। देखो नीलकंठ, नीलकंठ का क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। नीलाकंठ किसका होता है? शिव जी का। तो तीसरा निकलेगा शिव जी। एक तो आ रहा है नीलकंठ, एक नीला है कंठ जिसका, मतलब नीलकंठ हो गया, फिर समास को तोड़ा, नीला है कंठ जिसका, फिर तीसरा क्या निकला? शिव जी। तो तीसरा निकल रहा है ना इसके अंदर, शिव जी। ठीक है, आगे देखो घनश्याम, घन जैसा श्याम, कौन है? कृष्ण भगवान। तो तीसरा निकल गया। ठीक है, दशानन, दस है आनंद, आनंद मतलब होता है मुख। ठीक है, तो 10 मुख किसके हैं? रावण के। तो 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके रावण के। तीसरा निकल गया। ठीक है, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, किसका है हंस वाहन? सरस्वती का। तो तीसरा निकल रहा है ना, तो तीसरा निकले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची देखो, दशानन रावण का पर्यायवाची है, घनश्याम कृष्ण का पर्यायवाची है, नीलकंठ शंकर भगवान का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची आ रहे ना, आ रहे इसके अंदर। ठीक है, पर्यायवाची आएंगे, तीसरा निकलेगा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। देखो दिगंबर, दिशाएं अंबर है जिसके, किसके हैं? शिव जी के। ठीक है, तो दिगंबर पर्यायवाची हो गया शिव जी का। महावीर, महान है जो वीर, कौन है? हनुमान जी। ठीक है, तीसरा निकल गया ना। ठीक है, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, किसकी है? विष्णु जी की। तो बहुव्रीहि समास होगा ना, होगा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ रहा है क्रमधर्य समास। क्रमधर्य समास में क्या होगा? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। ठीक है, इस समास में विशेषण, विषय या उपमान उपमेय का संबंध होता है। देखो जिसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, अब पुरुष की विशेषता कौन सी हो गई? महान है वो। क्या कौन है? महान। विशेषता बता गई ना। ठीक है, अब देखो नीलकमल, तो नीला है जो कमल, अब कमल की विशेषता कौन सी हो गई? नीला। कमल कौन सा है? नीला है, कमल की विशेषता होगी नीला। ठीक है, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च। अब मिर्च की विशेषता क्या हो गई? मिर्च काली है, विशेषता हो गई उसकी। ठीक है, मृग नयनी, मृग के समान नयन वाला, अब नयन कैसे हो गए उसके? मृग के समान, विशेषता हो गई उसकी। ठीक है, भवसागर, यानी कि बहुरूपी सागर, मतलब भव मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो सागर कौन सा है? बड़ा है, तो बहुरूपी सागर, तो सागर की विशेषता हो गई क्रमधर्य। विशेषता जिसमें बताएगा क्रमधर्य समास होगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। ठीक है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान।
तो विशेषता होगी ना उसकी, तो विशेषता किसमें बताएगा? कर्मधारय समास के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग होगा? विभक्ति होगा। जैसे कि देखो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो विभक्ति प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग अधिकरण में पर संबंध का के की संबोधन है अरे हो। ठीक है, इसके अंदर संबोधन का प्रयोग नहीं होगा एक तो। ठीक है, एक कर्ता का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप? तत्पुरुष समास है ना, इसके अंदर एक कर्ता नहीं आएगा कभी और संबोधन नहीं आएगा। बाकी हमने ये पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे, करण पढ़ेंगे, संप्रदान पढ़ेंगे, अपदान पढ़ेंगे, अधिकरण पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। समझ गए आप? कर्ता और संबोधन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास के अंदर नहीं आते हैं। समझ गए? देखो पहले क्या रहे? कर्ता ने क्रम को, क्रम अब पढ़ेंगे हम क्रम तत्पुरुष। क्या कौन सा पढ़ेंगे? क्रम तत्पुरुष। देखो अब यहाँ पे रहा क्रम तत्पुरुष। क्रम तत्पुरुष कर्ता ने क्रम को, अब को हो गया ना इसके अंदर, अब को प्रयोग होगा। देखो पहचान, एक ये शब्द भी आते हैं, गति प्राप्त को, है ना, ये इनसे भी पता लगा सकते हैं। देखो ग्रामगत, तो ग्राम को गत, अब को आ गया ना इसके अंदर, कर्ता ने क्रम को, तो क्रम तत्पुरुष हो गया ना, को का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ग्रामगत, ग्राम को गत, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को आ गया इसके अंदर। ठीक है, सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। ठीक है, और ध्यान रखना समाज के अंदर हमेशा ये इन पदों का प्रयोग होगा। ठीक है, जो इसमें आएंगे टूटने पर भी वही आएंगे। ठीक है, आगे देखो अब आ रहा है कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा। ठीक है, कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, अब इन दोनों का प्रयोग होगा। देखो हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा आ रहा है ना, के द्वारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाणाहत, बाण से आहत। ठीक है, भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। कर्ता ने क्रम को करण से आ रहा है ना। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। तो समास कौन सा हो गया? करण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे हमारा संप्रदान के लिए, है ना। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो संप्रदान के लिए है रहा, तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, ग्राह खर्च, ग्राह के लिए खर्च। ठीक है, बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए आगे जाएगा तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो अपदान, अपदान से अलग, अब अलग होने का भाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अलग होने का भाव। ठीक है, देखो पथ भ्रष्ट, है ना, पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ से यहाँ पे, है ना, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, अब पथ से भ्रष्ट मतलब पथ मतलब रास्ते से भ्रष्ट मतलब रास्ते से अलग हो गया। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। ठीक है, तो पथ से अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया मतलब पथ से अलग हो गया, मतलब बोल दूं का मन पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी कि अपने रास्ते से अलग हो गया। ठीक है, तो अलग होने का भाव आ रहा है यहाँ पे। अपदान से अलग, अपदान से अलग। ठीक है, काम चोर, काम से चोर मतलब काम से अलग हो गया। ठीक है, देश निकाला, है ना, तो देश से निकाला, देश से अलग हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग। अब आएगा संबंध, संबंध का के की। ठीक है, देखो गंगा जल, गंगा का जल, तो संबंध का के क्या गया ना, गंगा का जल। जलधारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता। ठीक है, ये पूछते हैं मत का दाता, है ना। कौन सा समास हो गया इसके अंदर? संबंध, है ना, तत्पुरुष। संबंध का के ही होता है इसलिए, है ना। आगे देखो अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण, अधिकरण में पर होता है ना। ठीक है, तो अधिकरण में देखो जल, जल मग्न, तो जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर आ रहा है इसके, में पर आ रहा है दोनों में। तो ये थे हमारे समास जो कि अच्छी तरह से आपको याद हुए होंगे और समझ में आए होंगे। एक बार आप रीडिंग करोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।